हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे एक और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल कैलकुलेटर नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे हम आज की वीडियो में देखेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे पहले हम इसकी जानकारी देखेंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है और वो उन पेरेंट्स के लिए जिनके एक या एक से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए ये योजना है और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। तो आप ये अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हो? तो आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो पर ईयर। और जो ड्यूरेशन होगा अमाउंट डिपॉजिट का वो 15 साल के लिए होगा और जो मैच्योरिटी होगी वो 21 से साल की होगी। मतलब जब आपको पहले 15 साल के लिए अमाउंट पे करनी होगी और 21 से साल के बाद आपको उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएंगी। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? तो ये जो स्कीम है ये ओनली गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। मतलब आपके अगर गर्ल्स चिल्ड्रन हो एक या एक से ज़्यादा, तो उनके लिए उनके हिसाब से आप उनके नाम पे ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किए, तो ये सेफ है और गारंटेड रिटर्न्स है और इसके अंडर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और अभी करंट सिचुएशन में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाली स्कीम इसे बताया जा रहा है इन कंपैरिजन विद द एफडी होगी या फिर आरडी होगी या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा या फिर कोई अदर स्कीम के कंपैरिजन में आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये सबसे ज़्यादा इस स्कीम में अभी फ़िलहाल मिल रहा है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो आप कितने अकाउंट्स ओपन कर सकते हो? अगर आपके 2 गर्ल चाइल्ड्स हो गए तो आप 2 गर्ल चाइल्ड्स के हिसाब से 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक होगा तो एक अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आपका प्रीवियसली एक अकाउंट है और इन केस आपको एक चाइल्ड है और वो भी गर्ल है और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ट्विंस हो गए होगे तो उस केस में आप और वो भी गर्ल्स होगी तो उन उस केस में आप 3 अकाउंट्स मैक्सिमम ओपन कर सकते हो इस स्कीम के अंदर। मतलब आपको ऑलरेडी एक गर्ल चाइल्ड होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट जो कि भी आपको चाइल्ड्स होंगे और उसमें अगर ट्विंस होंगे तो और वो भी ट्विंस गर्ल्स होगी तो आपको उस केस में भी आप उन ट्विंस के भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। आप कहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो? तो किसी भी ऑथराइज बैंक ब्रांच बैंक में, मतलब कौन से भी नेशनलाइज बैंक में आप ओपन कर सकते हो या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको गर्ल साइड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मिल जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए पेरेंट्स का, तो आइडेंटिटी प्रूफ आप या तो आधार कार्ड दे सकते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो जहाँ पे आपको आपको उधर मेंशन हुआ होता है आपका एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, सो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हो। डिपॉजिट लिमिट्स क्या है? तो आप मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो एक साल में और वो मल्टीपल होने चाहिए ₹50 के। डिपॉजिट पीरियड जैसे मैंने पहले ही बता दिया 15 साल का डिपॉजिट पीरियड होगा और 21 साल पे आपकी मैच्योरिटी होगी। आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो? बाय कैश डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में विजिट करके, चेक से भी डिपॉजिट कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हो और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट किसी भी नेशनलाइज बैंक में हो तो नेशनलाइज बैंक में, सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में होगा तो एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग अकाउंट से आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो ए अकाउंट में।
अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया होगा तो इनएक्टिव अकाउंट कब होगा, अगर आपने एक साल में मिनिमम 250 रुपये जो अमाउंट है होगी वो डिपॉजिट नहीं की है, तो उस केस में आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा। तो अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद अगर आपको अकाउंट एक्टिव करना होगा तो उसके लिए 50 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर चार्ज आपको पे करना होता है और आप अकाउंट एक्टिव कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट, तो अभी इंटरेस्ट रेट जो होता है हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बदलता है, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अनाउंस करती है हर 3 महीने बाद। तो फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% है। मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के थ्री मंथ्स है, मतलब अप्रैल मई और जून, इस 3 महीने के लिए जो फाइनेंशियल जो भी इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% है। तो आपकी जो भी अमाउंट डिपॉजिट की होगी आपने उस साल के लिए, उस ईयर के एंड में वो अमाउंट पे वो जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो आपको इंटरेस्ट उस अकाउंट में मिल जाएगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ कर सकते नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड जो होगा तो वो मैच्योरिटी पीरियड होगा 21 साल बाद। मतलब आपकी सपोज बेटी होगी अभी जो अभी ही जन्मी होगी, तो उस केस में अभी उसकी बर्थ हुई होगी, तो उस केस में आप 21 साल तक वो अकाउंट एक्टिव रह सकते हो, और उसके 21 साल पूरे होने के बाद आप वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर इन केस आपकी बेटी की मैरिज हुई होगी मैच्योरिटी पीरियड से पहले, तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो उसकी मैच अगर आपके 21 साल पूरे हो गए होगे अकाउंट को, तो और मैच्योरिटी आपके वहाँ पे कंप्लीट हुई होगी। अगर आप उससे ज़्यादा साल तक अकाउंट ओपन करते हो तो उसके बाद आपको उसके उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो ये आपको खबरदारी लेनी होगी, 21 साल पूरे होने के बाद आपको वो अमाउंट विड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिलती है। तो इनकेस जो भी अपने गर्ल साइड की एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन स्लिप और या फिर फी स्लिप दिखाकर आप उसके अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। फिर मैक्सिमम 50% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, जो भी अपने अकाउंट में है उसकी 50% अकाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो 18 साल के बाद भी आपको अमाउंट विड्रॉ करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब बेटी के 18 साल पूरे होने के बाद भी अमाउंट विड्रॉ करने के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर का भी ऑप्शन है। तो प्री मैच्योर क्लोजर आप कब कर सकते हो, तो ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब इनकेस डेथ हो गए होगी गर्ल चाइल्ड की। सेकंड, अगर गर्ल चाइल्ड एनआरआई होगी, मतलब अदर कंट्री सिटीजनशिप उसने ली होगी। थर्ड, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज, अगर आपको वो मेंटेन करने में बहुत सारे डिफिकल्टीज आए होगी तो इस केस में आप कर सकते हो। और फॉर एनी अदर रीजंस, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, मतलब कोई अदर रीज़न होगा अकाउंट कंटिन्यू करने में आपको प्रॉब्लम्स आती होगी, तो आप उस केस में भी अकाउंट क्लोज कर सकते हो। लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। पीपीएफ में आपको लोन फैसिलिटी मिलती थी, यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी नहीं है। आप आपका ये जो अकाउंट है अपने बेटी के नाम पे ओपन कर सकते हो सिर्फ। पासबुक भी आपको मिलने वाला है। पासबुक के ऊपर आपका अकाउंट नंबर, नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और उसके साथ इन केस आपको आपका पासबुक गुम हो गया होगा तो आपको डुप्लीकेट पासबुक 50 रुपये फी भर के आप ले सकते हो। आप अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप कहाँ पे किसी सिटी में जॉब कर रहे हो, अगर आपके ट्रांसफ़र हो गए होगे तो आप उस सिटी में जो भी आपकी बैंक है वहाँ से आप दूसरे सिटी के बैंक में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एनआरआई इंडियंस के लिए, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उनके लिए ये अकाउंट ओपनिंग करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन्स हो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कितने अमाउंट आपको मिलेगी मैच्योरिटी के वक्त। तो मैं यहाँ पे आपको अभी एज ले रहा हूँ। मैं सपोज कंसिडर करता हूँ कि मेरी बेटी है वो जो कि लेस देन 1 ईयर है, तो मैं अगर 2500 रुपये पर मंथ, ओके 2500 रुपये पर मंथ अगर पे करता हूँ
तो मुझे अगर सपोज कंसिडर करता हूँ मैं 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे डिपॉजिट करना है 15 साल के लिए, मैच्योरिटी होगी 21 साल के बाद। तो मुझे जो अमाउंट मिलने वाला है, अभी मैं अमाउंट कितनी डिपॉजिट की 4,50,000 और मुझे इंटरेस्ट मिला 8,25,926 रुपये। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो 12,75,926 रुपये मुझे मैच्योरिटी मिलती है। आपको रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट भी देख सकते हो, ईयरली आपने कितनी डिपॉजिट की है उसके ऊपर आपको कितने इंटरेस्ट मिला है और एयर एंड बैलेंस। ओके, बॉटम में आप देख सकते हो कि आपने कितनी टोटल डिपॉजिट की, इंटरेस्ट कितना हो, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी। उसके बाद अपने विड्रॉवल अमाउंट कितनी होगी 18 साल के बाद, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 18 साल के बाद बेटी के जब आपने अपनी बेटी जब 18 साल की पूरी होती है उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो आपने कितना डिपॉजिट किया और आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना है। सिमिलरली अगर आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो ईयरली, सपोज 1.5 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हो ईयरली, मैं एक सुझाव दूंगा आपको कि जब भी आप कोई लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना चाहोगे सुकन्या समृद्धि योजना में, तो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते वक्त वो उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डिपॉजिट करना, क्योंकि जो उस साल में आपने मिलने वाला इंटरेस्ट जो होगा, अगर आपको स्टार्टिंग में डिपॉजिट करेंगे तो आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो बट ऑब्वियस उस साल के लिए ज़्यादा ही मिलेगी। तो वो खबरदारी आप लीजिए कि जब भी आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो साल के स्टार्टिंग में डिपॉजिट करो, और जब भी आप मंथली डिपॉजिट करते हो तो उस मंथ के फर्स्ट टू फिफ्थ तारीख के बीच में ही आप वो अमाउंट डिपॉजिट करो। उससे आपको उस महीने का जो इंटरेस्ट मिलने वाला हो अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और उसका इफेक्ट आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट पे भी हो जाएगा। तो अगर सपोज मैंने 1.5 लाख रुपए अगर डिपॉजिट करता हूँ ईयरली, तो मुझे ऑलमोस्ट 65,93,067 रुपीज़ ऑलमोस्ट वहाँ पे, अगर मैं करंट इंटरेस्ट रेट से अगर मुझे इंटरेस्ट रेट मिला तो उसके हिसाब से मुझे इतने अमाउंट्स वहाँ पे मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी स्कीम है जिसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।